इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फास्ट और मोमेंटम वाले स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या है सही तरीका। इस वीडियो में पूरा तरीका एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जब बिग मनी किसी स्टॉक में एंट्री करती है तो उसको आइडेंटिफाई करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में उस पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर ट्रेडर करते हैं वो एनएससी इंडिया का यूज करते हैं। जाएंगे, आज का जो टॉप गेनर है टॉप लूजर है उसको देखेंगे और उसमें ट्रेड करते हैं। टॉप गेनर टॉप लूजर तभी बनता है जब वो पूरा मोमेंटम दे चुका होता है। हमें जीते हुए घोड़े पर तो दांव लगाना ही नहीं है भाई, जो जीतने वाला है, क्योंकि जो दौड़ चुका है अब उस पर पैसे लगाने का क्या ही मतलब है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रॉपर तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर एंट्री एग्जिट और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर कर सकते हैं किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक में। बस आपको इस वीडियो को देखना है, सीखना और समझना है कि कैसे मैंने आपको इस प्रोसेस को बताया है और कैसे आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सर प्लीज पूरा देखना, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग है तो बिना पूरा देखे समझ में नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, पूरा देख कर जाना। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी हम लोग स्टॉक के सिलेक्शन करने के एक ऐसे नया तरीके को ढूंढने वाले हैं जो कि मार्केट में काम करता है। अच्छे स्टॉक निकलते हैं। बस हम लोग इसमें दो चीज़ें नहीं करेंगे कि लोग आपको बोलते हैं कि एनएससी इंडिया की वेबसाइट में चले जाइए, आज जो टॉप गेनर है टॉप लूजर है, ठीक है, वो देख लीजिए, टॉप गेनर है तो उसमें बाई कर लीजिए। भाई वो निकल चुका है, वो टॉप गेनर आज काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो टॉप गेनर बना ही इसलिए ना क्योंकि वो निकल गया। पूरा मोमेंटम आने के बाद ही तो टॉप गेनर बना है या टॉप लूजर बना है। हम लोग एनएससी इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे और बेसिक सा कल के ट्रेडिंग सेशन में कल जो टॉप गेनर या टॉप लूजर था हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसको पकड़ेंगे। जैसे यहां पर देखिए कल टॉप गेनर कौन से थे कल के ये, ठीक है। आज हम इसमें केवल और केवल डिमांड जोन मार्क करेंगे। कल जो टॉप गेनर थे 5 स्टॉक हमने निकाले, उनमें से आज हम जैसे एनटीपीसी है, अब हम आएंगे अपनी स्क्रीन पर और एनटीपीसी में डिमांड जोन मार्क करेंगे। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। एनटीपीसी, ठीक है, ये हमने निकाला। इसका चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग डिमांड जोन मार्क कर लेंगे। हमें कल के जो टॉप गेनर थे टॉप लूजर थे वो निकाल लें और आज उसमें बेसिक से डिमांड जोन मार्क कर लेने हैं। जैसे यहां ध्यान देना, ये अपना इसमें एक मेजर डिमांड जोन है, ठीक है। बस हमारा स्टॉक मिल गया हमको और हमें अब कुछ नहीं करना। अब जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा और यहां से मोमेंटम देगा हम यहां बाई करेंगे, ये एक्यूरेट काम करेगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप कल इसमें टॉप गेनर ढूंढते तो भाई ये तो पूरा मोमेंटम दे चुका था। अब ये एक मोमेंटम कहां से आया है ये ध्यान देना, मोमेंटम आया था इस जोन से, ठीक है, क्योंकि यहीं से मोमेंटम आया तभी ये टॉप गेनर बना था, बिल्कुल। अब हमारे लिए ये एक मेजर डिमांड जोन है। अब इस जोन पर अगर मार्केट करेक्शन करके किसी भी तरीके से आएगा तो वो एक बाइंग का सेटअप दे करके जाएगा। सप्लाई नहीं ढूंढना क्योंकि वो टॉप गेनर था, हम डिमांड ढूंढेंगे, ठीक है। अब वेट करिए मार्केट ओपन होने का और मैं सभी जितने 5 स्टॉक मैंने निकाले हैं उन सब का को डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लेता हूं और फिर उन सब में मैं आपको ट्रेड करके आज दिखाऊंगा कि कैसे आप इनमें ट्रेड करते हो। और डिमांड जोन केवल देख करके ट्रेड नहीं करना, उसमें लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है तब। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूं, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन के जितने भी डिमांड जोन थे, जितने भी टॉप गेनर थे कल के ट्रेडिंग सेशन के, अब उसका हम डिमांड जोन क्यों निकाल रहे हैं। जैसे यही देखिए, ये डिमांड जोन हमारे लिए क्यों है, क्योंकि ये कल का टॉप गेनर था, इसमें कल सबसे ज्यादा मोमेंटम आया था, ठीक है। अब वो मोमेंटम जिस जोन से आया, देखिए ये टॉप गेनर ऐसे ही नहीं बना, इसमें कोई ऑपरेटर एक्टिविटी हुई है, कुछ बड़ा हुआ है, ठीक है, तभी। अब इसमें क्या है, ये जो जोन है हमारे लिए ये स्ट्रांग उनका बाइंग जोन है। तो जब भी इस जोन पर मार्केट आएगा वो बायर फिर से एक्टिवेट होंगे और हम लोग वहां से बाई करेंगे, ठीक है। मैं सभी स्टॉक निकाल लेता हूं, यहाँ पर सारे टॉप गेनर टॉप गेनर करके हैं टॉप गेनर, और मैं सबके डिमांड जोन मार्क कर लेता हूं। हाँ, अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करना नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। ये सारे डिमांड जोन मैं यहाँ पर देखिए मार्क कर देता हूं आपके लिए।
जिससे आप लोग ट्रेड करेंगे। ये तो ऑलरेडी एक डिमांड जोन पर ही खड़ा हुआ है, बट इसमें हमारे पास मेजर डिमांड जोन ये है, ये ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस लॉजिक के आधार पर मैं डिमांड निकाल रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें भी मेजर ये जोन है, बट ये थोड़ा सा कम सही है, इसमें कोई उस तरीके का मेजर मोमेंटम नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए मेजर मूव प्रोवाइड करवाए, जिसमें मेजर वो हुआ था वो स्टॉक, ठीक है। जैसे ये भी हमारे लिए एक मेजर ये डिमांड जोन है। अब हमने मेजर डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि जब भी इस लेवल पर आएगा लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करेंगे और हम यहां पर बाई कर सकेंगे। लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने से क्या मतलब है? लिक्विडिटी आइडेंटिफाई, देखिए मैंने ये 5 मिनट में डिमांड जोन बनाए हैं, अब आप 1 मिनट में आएंगे, ठीक है। और 1 मिनट में आपको ये देखना है कि अगर ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है तो क्या यहां पर रिटेल सेलर को ट्रैप करने की साजिश है। मतलब अगर ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है तो ऑपरेटर बाई करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ऑपरेटर बाई कैसे करेगा? ऑपरेटर बाई तब करेगा जब ऑपरेटर के डिमांड जोन पर लिक्विडिटी आएगी, मतलब रिटेल ट्रेडर आएंगे, तो हम इस डिमांड जोन पर लिक्विडिटी आने का वेट करेंगे और जब उनका एसएल हंट होगा तब हम लॉन्ग करेंगे। अभी आप देखते जाइए, जो मैंने समझाया है वो सारे लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मार्केट आ चुका है, आप यहां पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर चुके हैं और इस लेवल तक का टारगेट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस रहने दीजिए, जितना स्टॉप लॉस है निकलेगा। अब देखिए ये कहां से घूमा है, उसी डिमांड जोन से, ठीक है, आया है नीचे उसी डिमांड जोन से, बट वही है कि आपने थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट किया और डे हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग किया। अब देखते जाइए और इसको देखिए इनमें अभी कोई भाई ट्रेड नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं इनमें कोई ट्रेड, इसमें तो है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। ये आ रहा है, इस पर अगर ये आएगा तब ट्रेड बनेगा तो फिर करेंगे, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा कल का क्लोजिंग का, मतलब कल का एक मेजर लेवल टाइप का है ना, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए आप डायरेक्शन की एनालिसिस करना सीखे, स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट ये वन लॉट की प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ समझा ही दूंगा, बस अभी आप डायरेक्शनल एनालिसिस सीखिए। लगा हूं दोस्तों, देखिए ये वही आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का ट्रेड था जो अभी आपने देखा था, ठीक है। टारगेट अगर बात करी जाए 1:2 आराम से 1:3 दे करके गया, ठीक है। देखिए ये कोई स्टॉक सिलेक्शन का तरीका नहीं मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी है जो ट्रेड करने का तरीका, ये किसी भी चार्ट में दुनिया के काम करेगा, ठीक है। अब लोग बोलते, अभी मैं आपको कुछ मिथ, आपके मिथ्या जिसको बोलते हैं ना, मिथ में दूर करता हूँ। लोग आपको बोलेंगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर आइए, चलिए हम आ जाते हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर, NSE, ठीक है .com। अब आपको लोग बोलेंगे आज इसमें जो ये टॉप गेनर टॉप लूजर कहाँ गया, कहाँ गया बे टॉप गेनर, ये ठीक है। अब जैसे इसमें से कोई स्टॉक उठा लो, ये अच्छा काम करेगा, जैसे हम इन्फी और TCS को देखते हैं, चलिए ठीक है। इन्फी आप देखना, ये जा चुके हैं, ये इन्फोसिस ये जो है ये एक मोमेंटम दे चुका है, जितना इसको फटना था ये फट चुका है, मतलब समझ रहे हो, घोड़ा निकल चुका है, अब उसमें बाई करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो जीत चुका है। हमें ऐसे घोड़े पर दाव लगाना है जो अभी दौड़ने वाला है, ठीक है। और वो हमें यहीं से पता चलेगा कि ये मेजर डिमांड जोन, अब जैसे अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन का अगर ये टॉप गेनर होता तो हमारे पास ये कल के ट्रेडिंग सेशन में टॉप गेनर बना ही इसलिए, जैसे इसको छोड़िए मैं इसमें बताता हूँ, नहीं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे यही है अपना TCS, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में टॉप गेनर था, ठीक है, टॉप गेनर था। अब ये टॉप गेनर कहाँ से बना? ये मेजर जोन बाइंग का, यहीं से मार्केट में मोमेंटम आया। अब कोई 5,000 स्टॉक में अगर टॉप 5 स्टॉक में आता है टॉप गेनर में, तो उसमें ऑपरेटर एक्टिविटी हुई है, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है तभी वो आया, नहीं ऐसे नहीं आया। तो हमें वो जोन ढूंढना है जहां से एक्टिविटी हुई है, जो कि ये था, हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन निकाला, ठीक है। टॉप लूजर में सप्लाई जोन निकालेंगे, वो तब करेंगे जब बेरिश सेंटिमेंट हो मार्केट का, मतलब जब पूरा ओवरऑल मार्केट है बेयरिश हो तब हम उसको देखेंगे। बट टॉप गेनर हमने देखा, टॉप गेनर के पास लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करा और ये ट्रेड फाइनल दिख रहा होगा आपको,
फाइनल ट्रेड हो गया। अब इनमें अभी एंट्री नहीं मिली है तो इनमें हम लोग वेट कर रहे हैं, जब मिलेगी तब ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो वेट करेंगे। पर आप इस तरीके से, ठीक है, एक दिन पहले भी कर सकते हैं, मैंने तो अभी किया है, ठीक है, बट आप एक दिन पहले भी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।